मत्ती 13 बाब 44वीं आयत से 58वीं आयत तक ईमान और कबूलियत क्या है? ईमान और कबूलियत। 13 बाब 44वीं आयत से बाप क्या करता? आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उससे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उससे मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियाँ समेत ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और भेद कर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रासबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की बत्ती में डाल देंगे। वहाँ रोना और दान पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाता है उस घर के मालिक की मानंद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। जब यीशु ये तमसील ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौज़े कहाँ से आए? क्या ये बराई का बेटा नहीं? और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजे ना दिखाए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आज का कलाम तमसील के आखिरी हिस्सा बताया जा रहा है। आसमान की बादशाही के हवाले से क्या बताया? पहले छुपे खजाने की मानंद है, और दूसरा सौदागर क्या करता है? उम्दा मोतियों की तलाश में है। और तीसरा दरिया में डाले गए बड़े जाल की मानंद है। 3 बताया। आसमान की बादशाही के बारे में तमसील से सुना रहे हैं। तमसील से सुनाने का मतलब ये भी है कि आपको अपने आंखों से देखा नहीं और दिखा भी नहीं सकता। आसमान की बादशाह अभी आया नहीं, दिखा भी नहीं सकता। इसलिए जो दुनिया में हो रहे हैं उसके जरिए से आसमान की बादशाही के बारे में बता रहे हैं। उसके अहमियत के बारे में, आसमान की बादशाही के अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। जमीन पर छुपे हुए खजाने की मानंद किसी को नहीं पता। पुराने ज़माने में
पुराने ज़माने में अपने घर में रखने के लिए, आजकल तो बहुत मोटा वजन वाला सेब रखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जमीन खोद के छुपा के रखते थे। लेकिन वो जो जिन्होंने रखा था वो मर गया, किसी को नहीं पता। लेकिन कोई आदमी हाल चलाते चलाते मिल गया, खजाना मिल गया। उसको मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उस खेत को खरीदना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उस खेत के अंदर खजाना है, और खेत का मालिक हो जाएगा तो वो उसका मालिक हो जाएंगे। इसलिए सारा कुछ बेचकर वो खेत को खरीद लेते, मोल ले लेते। यानी आसमान की बादशाही की अहमियत, कीमत लगा दिया, ठीक है। और इसकी जो अहमियत के बारे में, एक खजाना, एक खेत का काम जो है मर्द का है ना, और मोतियों का काम तो है औरत का है, ठीक है ना। मोती, ठीक है, जेवर का काम, हाँ कुछ मर्द भी तौक वगैरह लगाते हैं सोने का, लेकिन ज़्यादातर औरत का काम। तो मोती तलाश करने के सौदागर, यानी वो कीमती, उसके अहमियत को बताया जा रहा है। सारा माल बेचकर उसको खरीद लेना, और उसके बाद दरिया में डाले गए बड़ा जाल है। जाल से मुराद क्या है? हाँ, दरिया में जितने मछली आएगा सबको पकड़ लेंगे, और क्या होगा? अच्छे वाला हो तो वो निकाल लेंगे, बाकी फेंक देंगे। तो मतलब है क्या? फैसला करना होगा, अदालत होगा, ठीक है। आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुना रहे, सुनाने के बाद ये भी बता रहा है, भाई बात मानो, ये इसकी कीमत को अंदाजा लगाओ, और उसको हासिल नहीं करोगे तो क्या होगा? सजा होगा, सजा, ठीक है। इसलिए आसमान की बादशाही के बारे में तालीम देने वाले को क्या बोला? उसमें बोला कि फकीर, बोला फकीर, आसमान की बादशाही के हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाता है, क्या है? आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाता है, उसको क्या लक़ब दिया? फकीर लक़ब दिया। और फकीर की खूबी क्या है? उस घर के मालिक की मानद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। आसमान की बादशाही का क्या है? शागिर्द बनाना है। आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाने के लिए क्या है? पुरानी नई निकालता है। शागिर्द बनाने के लिए क्या करना होगा? तालीम देना होगा। तालीम देने के लिए क्या होगा? पुरानी बात, नई बात उसको निकालना है। मतलब है आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाने वाले पादरी, मतलब यहाँ फकीर बोल रहा है, पादरी या मुबशर या मिशनरी, जो कुछ हो तो क्या करेगा? पुराने ऐदनामा हो, नया ऐदनामा हो, वो अपने ग्रुप के जरूरत के मुताबिक पुरानी बात, यानी पुराने ऐदनामा में से, नए ऐदनामा में से उसको तालीम दे के क्या बनाएगा? आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाएगा।
और शागिर्द बनाकर क्या करना होगा? उस जाल में जमा हुआ, पकड़ा गया तो क्या फैसला होगा? अदालत होगा। अदालत में क्या करना चाहिए? हमेशा की जिंदगी मिलना चाहिए, ना कि आग में डाला जाए। ठीक है? खुदाबंद ऐसे तालीम दे के अपने वतन में आया। अपने वतन में आए तो क्या हुआ? उसको रूहानी हैसियत से समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ जिस्मानी तरीके से पहचानने की कोशिश की। इसलिए क्या हुआ? उस पर ईमान नहीं लाए। अरे यार, इसको कैसे ये हिकमत आ गए, इसके हाथ से कैसे मौजा हो गए? हम तो इसको जानते हैं, इसके माँ बाप को जानते हैं, भाइयों को जानते हैं, बहनों को जानते हैं, और इतना इज्जत है ही नहीं। यानी उसको सिर्फ, यीशु को सिर्फ जिस्मानी हैसियत से जानने की कोशिश की, इसलिए यीशु पर ईमान नहीं ला सके। रूहानी हैसियत से जो खुदा की तरफ से उसके साथ होने को जाहिर हुआ। हिकमत की बात कहाँ से मिलेंगे? रूह कुदुस। रूह का फल के बारे में बताते हुए, रूह का तासीर के बताते हुए, सबसे पहले क्या बताते हैं? रूह के तासीरों के बारे में पहला कुरिन्थियों 12 बाब, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब में जिक्र है। बारह बाब मुझे भी देखना पड़ेगा भाई। चौथी आयत से देखें, नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदाबंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का शऊर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है? आठवीं आयत, क्योंकि एक को रूह की वसीला से कलाम, हिकमत का कलाम, क्या है? हिकमत का कलाम इनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। कलाम है, कलाम, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम। ठीक है? शागिर्द बनाने वाले को क्या लक़ब दिया है? फकीह। और उसको हिकमत का, इल्मियत का कलाम देने वाला क्या है? खुदा रूह कुदुस है। और खुदा रूह कुदुस की रहनुमाई के जरिए से इलानिया खिदमत करने वाले यीशु को सिर्फ जिस्मानी तौर पर समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उस पर ईमान नहीं ला सके। जो ईमान नहीं लाए, इसकी वजह से क्या हुआ? वहां मौजन नहीं दिखा सके, बहुत नहीं दिखा सके। तो यीशु को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर समझना, जो कुछ खुदा का कलाम सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको फकीह करार दिया है, क्योंकि वो शागिर्द बनाने वाला है। और शागिर्द बनाने वाले की खूबी क्या होनी चाहिए? पुरानी नई चीज को निकालता है वक्त के मुताबिक। भाई क्रिसमस होगी, आ गया, क्रिसमस के मौके पर ईस्टर का तालीम दे तो अच्छा होगा। तो ईस्टर के मौके पर क्रिसमस का मौका वो पैगाम दे, अच्छा होगा। वक्त के मुताबिक, मौसम के मुताबिक और हालात के मुताबिक नई पुरानी चीज निकालकर समझाए, सिखाए। वो समझाए सिखाए किस लिए? आसमान की बादशाही का वारिस बनने के लिए, यानी शागिर्द बनाने के लिए।
ठीक है, खुदावन से मदद मांगे कि खुदावन हमें भी तौफीक दे कि इल्मियत का, हिकमत का कलाम हमें भी मिले, ताकि हम दूसरों को पहले शागिर्द बने और दूसरों को भी शागिर्द बनाने वाले बन जाए। हकीकी जिंदगी की किताब को पढ़ें, ईमान और कबूलियत, कीमत से भरकर खजाना। यीशु मजीद तमसीलें बताता है ताकि दिखाए कि आसमान की बादशाही कैसी है। छुपे हुए खजाने और कीमती मोती की तमसीलों के जरिए यीशु खुदा की बादशाही के बेमिसल कदर जाहिर करता है। आसमान की बादशाही इतनी कीमती है कि उसे हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करना काबिल है। जाल की तमसील दिखाती है कि कलीसिया में सच्चे और झूठे ईमान वाले एक साथ मौजूद होंगे, यहाँ तक कि खुदा खुद फैसले के दिन उन्हें अलग करेगा। आखिर में यीशु का अपने आबाई शहर में मुस्तैद होना याद दिलाता है कि हर कोई आसमान की बादशाही की कदर नहीं देखेगा, यहाँ तक कि वो लोग जो यीशु को रोज देखते थे उसकी खुदाई शनाख्त को पहचान नहीं पाए। हम सब के पास वो चीज़ें हैं जो हम कीमती समझते हैं, लेकिन यीशु के जरिए नजात खुदा का सबसे कीमती खजाना है। सोचें कि आपने पहली बार कब खुदा की बादशाही की कदर को समझा, ये आपके लिए क्यों कीमती है। साथ दुआ करें। नाइजीरिया, दारुल हुकूमत अबूजा, आबादी बहुत ज्यादा है, 23 करोड़ 67,47,130 आबादी है। अहम मजहब मुस्लिम 53.5%, दीगर मसीही 35.3%, रोमन कैथोलिक 10.6%। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका में वाक़या रवायती सकाफतों और शहरी इलाकों का इम्तजाज है। यहाँ 500 से ज़्यादा कौमें हैं, हर एक की अपनी जुबान है। अगरचा मुल्क के जुनूब में ज़्यादातर लोग मसीह हैं। इस्लाम नाइजीरिया में गालिब मजहब है। नस्ली और मजहबी इख्तलाफात बड़े समाजी मसाइल पैदा करते हैं और हज़ारों मसीहियों को हर साल कत्ल किया जा रहा है। ताहम बहुत से लोग यीशु को जानने लगे हैं क्योंकि अंजील चर्च भर रहा है। दुआ या नकात, नाइजीरिया के मसीहियों के लिए ताकत, हिफाजत और उम्मीद की दुआ करें जो जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। खुदा की हमद करें कि कलीसियाएँ मुश्किलात के बावजूद भर रही हैं। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए तमसील के जरिए से आसमान की बादशाही के कदर बताया गया है और आखिरत के हवाले से जो अदालत होगी समझाया गया है। खुदाबंद हम सबों को आसमान की बादशाही का शागिर्द बनाने वाले बना दे, ताकि हम लाइक तौर पर खुदाबंद को पहचानें और खुदाबंद के बारे में दुनिया को बताएं, ताकि आसमान की बादशाही का मेंबर ज़्यादा हो जाए।
دعا کرتے ہیں نائجیریا کے لیے، وہاں مسیحی لوگ ہیں، ان کو ایمان میں مضبوط کر تاکہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہوئے خدمت میں آگے بڑھ سکے۔ یسوع کے نام میں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے جسم کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت و حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر آمین سب تو ہوتے رہے۔